मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 का चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इसमें एक फर्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो आप प्रीवियस क्लास में करके आ चुके हो। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी सेम रहती है, आइडेंटिटी विल रिमेन सेम। और केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी उसकी सेम नहीं रहेगी। मान लीजिए अगर दो केमिकल को आपने मिक्स किया तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, या तो उनका कलर चेंज होगा या उसमें गैस रिलीज होगी, किसी भी तरह से मतलब एक अलग ही सब्सटेंस हमें मिलेगा, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो जो वो केमिकल चेंज होगा उसे ही हम केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि जब केमिकल मिक्स होगा और उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो केमिकल रिएक्शन उसे ही बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब यही है कि केमिकल रिएक्ट कर रहा है मिक्स होने के बाद। और फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी सेम रहती है। मतलब कि मान लीजिए आइस हमने ले ली, तो अगर आइस को हम मेल्ट कर देते हैं तो जितने वाटर की हमने आइस फ्रीज करी होगी, तो अगर उसको मेल्ट कर देंगे तो पानी भी हमें उतना ही मिलेगा, वाटर उतना ही मिलेगा हमारे पास। और अगर उसी वाटर को हम फ्रीज कर देंगे तो जितना वाटर हमने लिया है उतने ही अमाउंट की हमें जो है आइस भी मिलेगी। तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है, सेम रहेंगे, फ्रीज करने के बाद भी और मेल्टिंग के बाद भी। तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट हमारे पास आता है केमिकल चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सच प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। क्या कह रहा है ये कि जब भी हम दो केमिकल को लेंगे, दो केमिकल को हमने लिया, उनको मिक्स कर दिया, एक नया सब्सटेंस हमें मिला, केमिकल रिएक्ट कर गए, एक नया सब्सटेंस हमें मिला। तो वो जो नया सब्सटेंस हमें मिला है, जो पहले दो केमिकल को मिक्स करा था, उन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो जाएगी। उन दोनों जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों केमिकल की प्रॉपर्टी को मिक्स करके बनेगा। मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है ए प्लस ए टेस्ट ट्यूब है बी, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जो सब्सटेंस बनेगा वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी, अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यही कह रहा है कि जब दो केमिकल सब्सटेंस आपस में मिक्स होएंगे, एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होएगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब भी केमिकल रिएक्ट करेगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसमें क्या शो होगा, या तो चेंज इन कलर। मान लीजिए अगर हमने दो केमिकल लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ, उनके कलर में चेंजेस आ गया, या तो उसका रेड कलर हो गया, ब्लू, पिंक, उनके कलर में चेंजेस आ जाता है, तो भी वो क्या शो करेगा, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन शो करेगा। अगर चेंज इन स्टेट, अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, चेंज इन स्टेट मतलब दो केमिकल लिए हमने और उसको मिक्स हमने करा, उसको रिएक्ट कराया, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, या तो उसमें गैस रिलीज हो रही है या लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे सोले लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस रिलीज होगी, तब भी हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, भाई जब टेम्परेचर चेंज हुआ उसकी वजह से गैस रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे पॉइंट हमें हर रिएक्शन में शो होंगे, इसमें से कोई भी अगर एक पॉइंट हमें मिल जाता है, या तो कलर चेंज हो रहा है, या उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, या गैस इवॉल्व हो रही हो, या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, कोई भी एक पॉइंट हमें मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सच प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। भाई हमने दो केमिकल को यूज़ करा और जो नया प्रोडक्ट बना है वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। उसकी जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ वो अलग शो करेगा। एक नया सब्सटेंस हमें मिला है जिसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब डिफरेंट है। तो एक टर्म आती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
क्या होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान लीजिए C+O2 को मिला के क्या बन गया CO2। हमने क्या लिया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया और हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये जो एरो से पहले वाले जो कंपाउंड होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। भाई इन दोनों को रिएक्ट कराया, ये क्या हो गया हमारे रिएक्टेंट। और एरो के बाद वाले जितने भी एलिमेंट, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो हमने क्या करा, कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, उनको रिएक्ट कराया और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एरो से पहले वाले जो भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हमने लिए हैं, जो भी सब्सटेंस हमने लिए हैं, उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे। और एरो के बाद जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। भाई जो भी दो न्यू सब्सटेंस हमने ली है रिएक्ट करवाने के लिए, उन दोनों सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, जो आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो एरो के बाद, जो रिएक्ट करने के बाद हमें सब्सटेंस मिल रहा है, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, CO2 हमें मिल गई, ये हो गया रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब देखो अब आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसमें क्या होता है, एक तो सिंबल यूज़ हो रहे होते हैं, जिसे हम केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को सिंबल और अलग अलग सब्सटेंस के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल एंड द फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस स्पीसीज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए ये मैग्नीशियम लिया, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो देखो हमने क्या करा, सिंबल को यूज़ करा, सिंबल यूज़ हो रहे हैं और इसके अंदर फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे हैं। फॉर्मूले कैसे, देखो इसको क्या बोलते हैं, Mg, ऑक्सीजन O2, तो मिक्स होके जो बनेगा वो क्या होगा, MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करें, मैग्नीशियम है तो कितने मॉलिक्यूल यूज़ करें, 2, 3, 4, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको जो भी नंबर वाली कोफिशिएंट होंगे, जैसे मैग्नीशियम के आगे 1 है, अगर यहाँ इसके आगे 2 भी हो सकता था, तो ये सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। और सिंबल फॉर्म यही हो गया, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल एंड द फॉर्मूलाज ऑफ ए वेरियस स्पीसीज इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। ये हमारी क्या है, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्वेशन सेम होगा। दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड, बोथ साइड जो एटम है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, उनके एटम बिल्कुल सेम होंगे। मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2Mg प्लस O2, और क्या बना हमारे पास, 2MgO। तो देखो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो 2Mg, यहाँ पर मैग्नीशियम एक हमारा एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम कितने यूज़ हो रहे हैं, 2, मैग्नीशियम के 2 एटम यूज़ हो रहे हैं। ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट है, इसके भी 2 एटम यूज़ हो रहे हैं, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। अब देखो एरो के बाद 2Mg और ये 2 इसके साथ भी, ये 2 पूरा ये ब्रैकेट में है, 2Mg पूरे अंदर भी मल्टीप्लाई होएगा। तो देखो 2Mg है और 2 ही हमें ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो देखो मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, उधर भी 2 है। तो दोनों साइड एलिमेंट के एटम जो है सेम होंगे, उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और जब नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे दोनों साइड, क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस O2,
हमारे पास क्या बना, MgO। देखो यहाँ मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका 1 एटम यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम यूज़ हो रहे हैं। इस साइड देखो मैग्नीशियम यहाँ 1 एटम यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का 1 एटम यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम यूज़ हो रहा है, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम हमें मिल रहा है। तो देखो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है, जो भी हमारे एटम है वो डिफरेंट है, यहाँ पर 2 यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 1, मतलब इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल था और ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल का इक्वेशन था। तो कल की क्लास में हम इसके कुछ रिएक्शन को देखेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, ये कल की क्लास में हम करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।